थ्योरम 11.3 में हमने केस 1 कर लिया था। अब हमारे पास जो केस 2 आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए आ रहा है। इससे पहले जो हमने किया था केस 1, वहाँ पर हमने एक सर्कल के लिए इसको प्रूफ किया था। केस 2 वही है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द कॉरिस्पॉन्डिंग सेंटर्स। क्या करना है हमने यहाँ पर दो इक्वल कोड्स लेने हैं। क्लियर? कहाँ पर लेने हैं? दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में लेने हैं। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये वाला कोड और ये वाला कोड यहाँ पर जो इस सेंटर पे एंगल्स बना रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। सेम केस 1 की तरह ही हमने इसको प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है। तो गिवन में हमारे पास क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमारे पास दो सर्कल्स है ओ एंड ओ डैश। क्लियर? हैविंग टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी। इस सेंटर ओ सर्कल का हमारे पास जो कोड है वो ए बी है और इसका हमारे पास सी डी है। और वो हमें स्टेटमेंट में बता रहा है कि इक्वल कोड्स तो सच दैट ये ए बी और सी डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। केस 1 में भी हमारे पास यही था। अब हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं कि ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ओ को आप ए से ज्वाइन कर लो और ओ को आप बी से ज्वाइन कर लो। इस तरह आप ओ डैश को विथ सी एंड विथ डी। एंड लेट द एंगल सबटेंडेड एट देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर इज एंगल 1। इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम एंगल 2 का नाम दे देते हैं। टू प्रूव में हमने यही करना है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब सेम वही मेथड कि हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम करते हैं ट्राइंगल ओ डैश सी डी के साथ। हमारा टारगेट एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले आते हैं। तो फिर हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ओ ए इस कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारे पास ओ डैश सी के बराबर है। क्योंकि ये हमारे पास रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डैश डी। ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डैश डी और इसके लिए भी हमारे पास सेम रीज़न है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये हमें बात बताई गई है, गिवन में बताई गई है। तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश सी डी। और हमने कौन सा पास्टुलेट यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है? एस पास्टुलेट। तो हमें क्या चाहिए था? एंगल 1 और एंगल 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी।